रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भौमे दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद करुणम् श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के भविष्य समाज आवो राम कथा में प्रवेश करल ओकर पूर्व प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन श्री कमल में भाव जही सुमरत सिद्धि होई गणनायक करि बल बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बोलिए गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी कारी पुत्र गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश।
बोलिए गजानन स्वामी की जय, श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के प्रवेशन समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पारब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिंह कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला के बड़धाम कि हम सबों बहिनी के ढहले सादर दंडवत प्रणाम ही सादर स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता और उद्घोषक मंच में विराजमान आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये मानस कथा के साथ जुड़ने वाले समस्त संतजन आप सबने सादर प्रणाम। अब ये मिले हुए समय के सदुपयोग करें और वो पावन से प्रसंग के साथ जुड़े के प्रयास करें जेकर माध्यम से मानस यात्रा करे के आज्ञा हो है। रामचरित्र मानस के जल षष्ठम सोपान के है और षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा क्रमांक 5। तुलसी कृत रामायण में बाबा तुलसीदास जी प्रसंग दोहा क्रमांक 5 में लिखे और जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो रामचरित्र मानस है उनमें बाबा तुलसीदास जी हम दोहा क्रमांक 4 में ये दोहा लगे थे। बहुत सुंदर भाव लेकर के रामचरित्र मानस में भाव पुष्प अर्पित करते हुए अपन लेखनी के माध्यम से एक सुंदर भाव बाबा तुलसीदास जी देते हैं। कहेगा सेतु बंध भई भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाही अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी 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 पार ही जाए। श्याम रामचंद्र की जय। सेतु बंध भई भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाही अपर जल चरण में ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाही। ये दोहा है और ये दोहा के सरल अर्थ बाबा तुलसीदास जी लिखते का कि सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इसमें कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही है ना जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर जाने लगे। ये जो है दोहा के सरल अर्थ है। अब चूंकि रामचरित्र मानस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है, हमारे जीवन में घटने वाले हर घटना के उदाहरण हमें मानस में मिली है। तो रामचरित्र मानस के सरल अर्थ जाने से ये राम कथा कराए के कोई लाभ नहीं है ना। अगर ये सरल अर्थ जानना होते से अपन घर में बैठ के पढ़ लेते है ना मन ले यहाँ एक जरूरत रही से ना मन ले इतना बड़े आयोजन करे के जरूरत रही से। लेकिन ये रामचरित्र मानस के जो सरल अर्थ में छिपे हुए जो रहस्य के बात है बोला जाने पर हम सब यहाँ बैठे हैं। और चूंकि ये मनुष्य जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है तो यही जानने के प्रयास करो कि मानस ये रामचरित्र मानस जो है हम मनुष्य जीवन के लिए क्या कहना चाहता है, मनुष्यों के लिए क्या कहना चाहता है। तो मुख्य बात यहाँ जनाते तो सेतु बंध भई भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाही है ना कि इसके सेतु बंध
अब सेतु के निर्माण का वो है, जैसे कि आदरणीय घोषक महोदय जी बहुत से प्रश्न उठाई से और ओखर उत्तर जाने के प्रयास करबो कि आखिर सेतु के आवश्यकता का बन और सेतु जब बनाएंगे तो का चीज के जरूरत पड़ी, कौन कौन मिलके ये सेतु ला बनाते और सेतु ला बनाए का बरगे और बनाए के लाभ का बर कैसे होते यही जाने का प्रयास करबो। अब सेतु का है ना, भगवान राम जी समुद्र पार करना चाहते हैं। अब सब जन जानत है कि भगवान राम जी यदि एक बार है ना, भगवान राम जी के अगर एक बार के यदि प्रयोग कर लिया जाए, भगवान राम जी एक बार से ये ऐसा नहीं सन्ना एक या दो ठन नहीं करोड़ों समुद्र सुखा सकते। भगवान राम जी सब लोग पूछे लगते है ना, वानर भालू और सब लोग, यहाँ तक कि विष्णु जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज लोग पूछते कि जरा बताओ तो है ना, ये समुद्र पार करना है तो समुद्र पार करे कैसे करें है ना, कैसे करें का किए जाए। तब विष्णु जी महाराज के एक उत्तर है कि प्रभु एमा कोई संदेह नहीं है कि आप जो है एक बाण के प्रयोग से ऐसा ऐसा कई करोड़ों समुद्र ला आप सुखा दो, लेकिन प्रभु आप का करो, जा करके समुद्र देव से निवेदन करो, विनती करो और विनती करके देख लो शायद काम बन जाए। नीति तो इसने की थे कि है ना, राजनीति के 4 अंग है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आए हुए हैं और वो राजनीति करना चाहते सही ढंग से तो खैर 4 अंग है कि, और चूंकि भगवान राम जी अभी राजा के पद में है ना, राम और रावण के युद्ध वही तो वो साइड रावण राजा है और ये साइड में राम जी राजा है, तो राजा के लिए राजनीति के वो 4 अंग के पालन करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो आप एक बाण के प्रयोग करो तो ऐसा नहीं सन करोड़ों समुद्र सुखा सकते हो, लेकिन नीति ऐसा के थे प्रभु जिन काम विनम्रता से बन जाए वो खाली बल के प्रयोग नहीं करना चाहिए है ना। अब ये कारण वो निवेदन है प्रभु आप जाके एक बार निवेदन कर लो। अब सोचे एक बात है, अब तुम्हारे गांव में नदियां बहत हो ही मान लो, अब मुझे नहीं पता नदी है कि नहीं, मान लो नदी बहत हो ही और नदी को पार जाना है, अब जाकर निवेदन करूँ है नदी भगवान है ना, मोलो पार जाना है एक कन जगह देवे का है ना, कैसा की वो मानी का नदी है कैसे वो दीदी मन से पूछा तो मैं मानी बात ना वो नहीं माने ना, काबर के ओखर ऐसे ही मर्यादा है। लेकिन भगवान राम जी के अगर विभीषण के बात नहीं मानो तो वो कौन है, अभी अभी मोर शरण में आए हैं, बोल लगी कि मैं ओखर पर विश्वास नहीं कर देखा सकती। भगवान 3 दिन विभीषण जी महाराज के लिए देखे विनय न मान जल्दी जड़ गई 3 दिन बीती है ना, तो ये विभीषण जी महाराज, लेकिन दिन के ठन होते एक सप्ताह में के दिन होते, चलो भैया मन बताइए एक सप्ताह में के दिन 7 दिन ना, 7 दिन तुम्हारे गाँव में 8 दिन थोड़ी होते नहीं हुआ ना, तो 7 दिन में 3 दिन भगवान राम जी का करते विभीषण जी महाराज ला देते और 1 दिन लापन और 3 दिन लापन छोटे भाई मतलब 7 दिन हो गए। तो यही सेतु है कि है ना, भगवान राम जी हाँ 3 दिन विभीषण जी ला देश, 3 दिन लक्ष्मण जी महाराज ला देश और 1 दिन खुद बन निकाले, अर्थात एक शत्रु के भाई है विभीषण जी महाराज और एक खुद के भाई है लक्ष्मण जी महाराज, ये दोनों के बीच ला जोड़े पर भगवान राम जी सेतु बने है ना। यही सेतु है कि जोड़ना कौन ला है ना, तो विभीषण जी महाराज जिन शत्रु भाई है और लक्ष्मण जी महाराज जन्मोर भाई है, दोनों जोड़ना है। यही सेतु है कि सेतु एक रस्ते बनाएंगे, शत्रु और जो आपस में जो शत्रु है वो जोड़ना है। सेतु बंध भई भीर अति के भगवान राम जी पहले विभीषण जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज जोड़े के काम करते और भगवान राम जी तो खुदे सेतु है ना, कई जगह भगवान राम ने सेतु कहे गए हैं। और आप सबों परिचित हो कि मानस जो योग के ग्रंथ सदैव जोड़ने वाले हैं है ना, और भगवान राम जी स्वयं सेतु है कहे है ना। बालकाल में विश्वामित्र महाराज जी कहते का
धर्म सेतु पालक तुम ताता, पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, सेवक सुखदाता, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। श्यामर रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र जी कौन है? तो कहें धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सुख सेवक सुखदाता। विश्वामित्र महाराज जी भगवान राम जी कहते कि आप जो है क्या है, धर्म सेतु है ना, आप धर्म सेतु हैं और प्रेम विवश सेवक सुखदाता, और प्रेम के वशीभूत होकर के सदैव सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान राम जी सेतु कहे जाते है ना, भगवान राम जी सेतु हरे, सेतु बंद भई वीर अति कपि नभ बंद उड़ाई। तो सेतु भगवान राम जी स्वयं में कहे। और बाद में अयोध्या कांड में बाबा तुलसीदास जी एक प्रसंग लिखते हैं, जब चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ जी के साथ में समस्त अयोध्यावासी भगवान के पास आए, तो वहाँ गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम जी सेतु कहते हैं, बहुत सुंदर भाव लेकर के। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम। श्यामर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी का लोकित है ना, भगवान राम जी मनाए पर भरत जी महाराज आए, पूरा अयोध्या वासी आए, जनकपुर के मना है कि भगवान राम जो वो वन लग छोड़ करके अयोध्या वापस आ जाए। भगवान राम कहे जो पुत्र अपने पिता के बातों को नहीं मानता है ना, वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। और जब राक्षसों का परिचय भी दिया गया तो बहुत सुंदर भाव लिखते बाबा तुलसीदास जी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन कर बाबा सेवा। जो माता पिता की बात नहीं मानता और माता पिता का आदर नहीं करता वो निशाचर है क्या? अब भगवान राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, पिता के वचन ल छोड़ करके यदि मैं अयोध्या में राजपाट करे बढ़ जाऊं तो ये सही नहीं। गुरु वशिष्ठ जी कहे धर्म सेतु करुणायतन कस न कहो असराम, तुम तो धर्म सेतु हो राम, तुम कैसे ऐसे नहीं कहोगे, है ना। लेकिन आपके एक मात्र दर्शन से, एक दर्शन मात्र से जो है कई लोगों को विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये धर्म सेतु गुरु वशिष्ठ जी के। और यही कहीं एक प्रसंग आता है जहाँ जामवंत जी महाराज जो है भगवान राम जी ने सेतु कह करके संबोधित करते, नाथ नाथ तब सेतु, आप क्या है, आप सेतु है ना। सब ल जोड़ते हुए भगवान राम जी चलत है और ये सेतु के बंधन हो चुके हैं, सेतु के निर्माण किए जा चुके हैं। अब आप सबको जानते जैसे कि भारत और श्रीलंका के बात चलत रही है, तो ये सेतु का है ना, ये सेतु है क्या? तो भारत और श्रीलंका दोनों को जोड़ने का एक मार्ग है और भगवान राम सदैव ही जोड़ने का काम करते हैं। किसी को आज तक भगवान ने छोड़ा नहीं है ना। सब लापन साथ लेते हुए भगवान राम जी चलत है। और ये सेतु कौन है? तो वही भगवान राम जी है, जन सब ला जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे एक सेतु नदी के एक किनारा ला लेकर के दूसरा किनारा ला जोड़ते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम जी जो है सब ला एक साथ लेते हुए चलते हैं। और वही कारण भगवान राम जी ला सेतु कहे गए हैं। और सेतु बंद भई वीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही, और अपन जल चरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। आओ ये प्रश्न के साथ पुनः जुड़े के प्रयास भजन के पश्चात। श्यामर रामचंद्र की जय। निसारे गा मारे सा मा पा धा नी पा मा
पापा मारे ता मोही लागी 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 रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी मोही लागी 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 मोही लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोही लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोही लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोही लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की भावे जग माया सब अपनान की तत तनि रे तत गगनि रे मम गग पप मम तत पप नि नि तत पग मप गम रे ग तनि नि सा चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे जग माया सब अपनान की चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की मोहि लागी लागी मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोही लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोही लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की
की गुरु चरणन की गुरु चरणन की चरणन की गुरु चरणन की चरणन की गुरु चरणन की। श्यामवर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज तो प्रसंग के थे कि सेतु बंद भई वीर अते कपि नभ पंथ उड़ाहे अपन जल चरण ने ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाए। तो सबसे पहली बात आते हैं सेतु के आवश्यकता का तो आप सब जानते हो। एक किनारा से दूसरा किनारा जोड़े पर का की जरूरत है तो वो हरे सेतु की आवश्यकता है। और यहाँ जोड़े के काम है शत्रु ला भी जोड़ना है अपन संग में, है ना। रावण ला जोड़ना है, वहाँ रहने वाले जो शत्रु पक्ष है बोला जोड़ना है। एक खाली भगवान ला सेतु की आवश्यकता पड़े और भगवान सदैव सबला जोड़ने वाले, सदैव सबला अपन शरण में रखने वाले हैं। और वो सेतु बनाए कौन है तो सेतु बनाए पर बहुत सुंदर भाव लिखते बाबा तुलसीदास जी। बांध सेतु निर्नल नागर राम कृपा जसु भय उजागर। है ना कि चतुर नन और नील दोनों जन सेतु बांधे हैं। जब विनती करिस भगवान नहीं मानिस ना, भगवान क्या करते क्रोधित हो करके लक्ष्मण जी कहे कि जा लक्ष्मण लाम और बाण लेना मैं बीच के भी समुद्र सोख लूं, है ना। तब आते समुद्र देव प्रकट होते कहने लगते कि प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तो आप क्या है करुणा के सागर है, करुणा के सागर है। और आप ही सोचिए प्रभु इस समुद्र में अनेकों जीव रहते हैं, यदि आपने इस समुद्र को सोख लिया तो इस समुद्र में रहने वाले अनेकों जीव मर जाएंगे, है ना। तो कहे उपाय क्या है तो कहे आपके ही ये वानर सेना में दूजन हवन नल और नील तिन कोने की ही एमन विश्वकर्मा भगवान के पुत्र थे, है ना। और विश्वकर्मा भगवान कौन है तो निर्माण के देवता है ना। तो ये दोनों जन तो दल में हवे, ये दोनों मन के माध्यम से सेतु के निर्माण हो सकते, है ना। एक मुनि के श्राप से ये मन यदि पत्थर नभी समुद्र में डालिए तो ये तैरने वाले हैं। और ये प्रकार से कहे भी किसके यहाँ नल और नील के कोई महानता नहीं। ये तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभु आन, है ना। भगवान राम के प्रताप से तो समुद्र में भी जो है पत्थर तैरने लगते, ये राम नाम के प्रभाव है ना। और किस भवसागर क्लेश ये कलयुग में भी हम सबला ये संसार से पार होना है ना, देखने लिए भी एक सेतु है केस। वहाँ तो राम जी सेतु केस और ये कलयुग में राम नाम का सेतु कहे जाते है ना। यदि जैसे ये समुद्र है, जैसे समुद्र पार करे बस सेतु बनाए जाते हैं, वैसने ही ये संसार घलो भवसागर के और ये भवसागर से पार होना है तो खलिए भी सेतु बताएंगे। और सेतु अर्थात है ना एक आधार, और वो आधार का एक तो बहुत सुंदर भाव कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतर पारा, सुमन सुमन नर उतर पारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतर पारा, सुमन सुमन नर उतर पारा। श्याम रामचंद्र की जय, है ना। कल जुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतरहि पारा। हम मनुष्य जीवन के लिए अगर सेतु देखन तो वो सेतु हरे राम नाम के है ना। वो सेतु हरे राम नाम, और जो व्यक्ति राम नाम रूपी सेतु ला आधार मान करके ये भवसागर रूपी संसार ला पार करना चाहिए, वही जो है का हो सकते पार हो सकते।
और अन्य जो व्यक्ति जो कहीं कि मैं राम नाम न धानी मानो, राम के नाम नहीं लो, तो ऐसा में भगवान है ना, हम ये भवसागर के संसार से नहीं तर सकन। और ये हुई सेतु बंध भई वीर अति, जब भगवान राम जी के द्वारा सेतु के बंधन करेंगे, सेतु के निर्माण करेंगे, तो कहे बहुत भीड़ लग गए, है ना, बहुत भीड़ लग गए। और ये में किस की सेतु बंध भई वीर अति, कपि नव पंथ उड़ाही, है ना, किस की ये जब सेतु बनाएंगे ना, तब वानर मन जिन भगवान के संग में जाने वाले तिन मन 3 रास्ता बने इसके थे, है ना। पंथ जैसे कि हम भी कहे जाते, जैसे आजकल के समय में व्यक्ति मन अलग अलग पंथ के मानने वाला है ना, कोई निर्गुण रूपला मानने वाले, कोई सगुण रूपला मानने वाले हैं। तो ऐसे समाज में कई प्रकार के पंथ है ना। तो वैसे की यहाँ भी पंथ की, यहाँ भी 3 ठन मार्ग बताएंगे। अब 3 ठन मार्ग का है कि तो 3 ठन मार्ग के रूप में कहेंगे कि एक तो वो मार्ग है जिनमें बानर मन सेतु चलत ना, तेन है एक ठन मार्ग है केस। अब एक ठन मार्ग हम नभ के मार्ग है केस, है ना। और कहे भी जाते हैं नभचर, जलचर और थलचर। तो यहाँ जन ये 3 ठन मार्ग के बाद जो है आप कहेंगे कि जिन बानर मन है ना, ये तीनों मार्ग से जाते हैं, तीनों मार्ग से। थल अर्थात से तुम जिन मन जात है ना, तेन मन कौन थल में चलने वाले, जिन जमीन में देखने वाले रहते तेन मन थल चल के जाते हैं। और नभ तो जिन बानर मन ऊपर आकाश में उड़ाते हैं तो मन नभचर हो गए। और जिन बड़े बड़े जीव है ना, मगर है और घड़ियाल है, मछली है, सर्प है, जिन जलचर जीव है उखर ऊपर बैठ बैठ के जाते हैं, मतलब जलचर मान सकते हैं। तो ये 3 ठन मार्ग है केस। और जब हनुमान जी महाराज एक ठनऊ बात बहुत अच्छा है, हनुमान जी महाराज जब गिस ना, तो हनुमान जी महाराज लोग तीनों जगह से जाते है ना। और तीनों जगह रुकावट होते उखर मार्ग में, तीनों जगह नभ में भी जाते हैं, जल में भी जाते हैं और थल में भी जाते हैं। नभ में जाते सुरसा मिलते हैं, सुरसा नाम है ना अहिन के माता, तो नभ में जाते सुरसा मिलते हैं। और जल में जाते सिहिका मिलते हैं, और थल में जाते हैं तो कौन मिलते हैं, लंकिनी, है ना। हनुमान जी महाराज जब पहली सीता मैया खोज करेल गए तो वो भी 3 ठन मार्ग नहीं, नभ में भी गए, जल में भी गए और थल में भी गए। और जब अभी भगवान राम जी के संग में वानर सेना में निकल पड़ते थे, तो यहाँ भी कोनो आकाश मार्ग में उड़त है, तो कोनो जो है क्या करते हैं, सेतु बनाए जोगे है वही सेतु में चलत है। और कोनो जो है कि अपन जलचरण के ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। कई जन बानर मन का करे, दूसरे जलचर जीव है ना जो जल में रहने वाले हैं, उखर ऊपर चढ़ चढ़ के जो है कहाँ जाते हैं, वो समुद्र पार करे बर जाते हैं। ये 3 ठन मार्ग जो है यहाँ बताए जाते हैं। तो समुद्र में सेतु बनाए गए हैं, लेकिन वानर मल्ला देखो 3 ठन मार्ग अपने। अब 3 ठन मार्ग के लिए बाबा तुलसीदास जी के थे 3 ठन मार्ग कौन कौन से, तो एक ठन की कर्म के हरे, है ना, एक ठन कर्म के मार्ग हरे, एक ठन उपासना के मार्ग हरे, और एक ठन ज्ञान के मार्ग है ना। ये तीनों हम भगवान पाए के माध्यम में, ये तीनों ही मार्ग से केवल एक ही मंजिल के प्राप्ति होते, लेकिन मार्ग अलग अलग है ना। कर्म, उपासना और ज्ञान। अब देखो भगवान राम जी के घर में घलो तीनों जन रही से, तीनों नहीं से। भगवान राम तो खुद ज्ञान है, में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ओखर 3 जन जिन महतारी रही ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मैया, वही मन ला कहे गए हैं। कौशल्या ज्ञान कहे गए, सुमित्रा मैया उपासना कहे गए, और कैकेयी मैया ला का कहे गए, क्रिया। तो ये प्रकार से 3 ठन मार्ग बताइए, एक ठन कर्म के मार्ग है के थे, एक ठन उपासना के मार्ग है के थे, और एक ठन ज्ञान के मार्ग है। ये सेतु ला जब बनाए गए तो 3 ठन मार्ग बनाए गए। और कौन कौन व्यक्ति कौन कौन मार्ग में जाते हैं, तो ये प्रकार से केस की कर्म जो कि पहला भक्ति संकेत हो गए हैं। तो प्रश्न के सार में जो चलथन और
पुनः भजन के साथ आप सबसे विदा लेबो। तो तीन ठन मार्ग की, एक ठन कर्म के मार्ग है, एक ठन उपासना के मार्ग है और एक ठन ज्ञान के मार्ग है। तो कर्म के मार्ग ला कौन अपने जन मन हा सेतु के ऊपर चलत ना रेंगत है, जन मन हा वही मन काय कि सोई मन कर्म कांडिए, कर्म करने वाले, कर्म प्रधान विश्वरचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये विशेष रूप से समाज में, संसार में किस कर्म के प्रधानता है, व्यक्ति जैसन कर्म करी और वैसने फल के प्राप्ति होही। तो ये जिन फल में चलत है, जिन मन सेतु चलत है, तिन मन कोने केस यही मन कर्म करने वाले हरे, यही मन कर्म कांडी हरे केस। और बाद में केस कि जैन मन हा आकाश मार्ग में उड़त है ना, जिन मन आकाश मार्ग में उड़त है वो मन कोने केस, जन मन आकाश मार्ग में उड़त है तिन मन ज्ञानी है ना, जिन थल में चलत है तिन मन कर्म कांडी है, और जिन मन आकाश मार्ग में उड़त है तिन मन ज्ञानी है। अब जैन मन हा दूसर जीव के ऊपर चढ़ चढ़ करके जात है ना, तिन मन कौन है, तो उपासक के है, वही मन भक्ति है। लेकिन देखो भले थल से जाते हैं, नभ से जाते हैं, जल से जाते हैं, कर्म उपासना और ज्ञान अपनाते हैं, लेकिन सबके लक्ष्य एक है का भक्ति ला पाना। और भक्ति कौन है, तो जगत जननी सीता मैया भक्ति एक है ना। सबके केवल एक ही लक्ष्य है, चाहे वो नभ से जाए, चाहे वो जल से जाए, चाहे वो थल से जाए, उनका मन के एक लक्ष्य है का सीता मैया पाना और मोह रूपी रावण के वध करना, यही उनका मन के उद्देश्य है। तो ये भाव बस ये आते कि हम भगवान ने चाहे कर्म के माध्यम से पाना चाहन, चाहे उपासना के माध्यम से पाना चाहन, और चाहे ज्ञान के माध्यम से पाना चाहन, हमारे मंजिल एक होना चाहिए का भगवान की भक्ति ला पाना, भगवान ला पाना है ना, और मोह के विनाश करना, सब प्रकार के जो सांसारिक चीज है, जैसे ये मद माया लोभ है ना, ये सब त्याग करना, एक विनाश करना, और भक्ति ला पाना ही हमारे मंजिल होना चाहिए। जहाँ जैसे यहाँ मार्ग तीन ठन है लेकिन मंजिल एक है, वैसे ही हम चाहे कर्म के माध्यम से भगवान ला पाना चाहें, चाहे उपासना के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, लेकिन मंजिल एक होना चाहिए का भगवान ला पाना। तो ये भाव आओ पीलावती के संकेत एक भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदा लेबो। पुनः आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब सादर प्रणाम। कोई भी प्रकार के त्रुटि हुई सोई वो कल मैं क्षमा चाहूँ। अब आओ एक अंतिम भजन, अब अंतिम भजन में आप सबसे दोनों हाथ से ताली की अपेक्षा मैं चाहूँ। अब आओ पुनः एक भजन में जोर पश्चात आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय। शोला माटी के हीरा एक का भरोसा भैया माटी के हीरा। चलो निवेदन सबोधन जानतो ना भजन ना, जानतो ना दीदी मन। चलो भाई कोई कंजूसी नहीं करना है, दोनों हाथ निकाल करके मीठी मीठी ताली के साथ भजन में सहयोग आप सबसे सादर निवेदन। शोला माटी के हीरा एक का भरोसा भैया माटी के हीरा। शोला माटी के हीरा एक का भरोसा भैया माटी के हीरा। शोला माटी के हीरा एक का भरोसा भैया माटी के हीरा। शोला माटी के हीरा
जैसे वीर चलेंगे, रावण जस अभिमानी न संगे, रावण जस अभिमानी जी। काली जैसे वीर चलेंगे, रावण जैसे अभिमानी न संगे, रावण जैसे अभिमानी जी। चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। सबके पारे एक दिन आए सबके पारे जी। कौन दिसना कौन राहे, आए सबके पारी, एक दिन आए सबके पारी जी। काल को लूला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी न संगे, राजा रंग भिखारी जी। काल गुरूला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी संगे, राजा रंग भिखारी जी। चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। चोला माटी के है ओ, हाय चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा, भैया माटी के हेरा। 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 श्यामर रामचंद्र की, जय। उमापति महादेव की।